दोस्तों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो आप तमाम लोगों ने देख लिया है। ऐसे में एक शख्स जिनका नाम इम्तियाज जलील है, उन्हें एआईएमआईएम पार्टी ने औरंगाबाद से एक बार फिर से टिकट दिया हुआ था। औरंगाबाद के सांसद हैं। कई दशकों के बाद औरंगाबाद में एक मुस्लिम सांसद के तौर पर जो है इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीते थे। बहुत शानदार इन्होंने काम किया। तमाम धर्म मजहब के लोगों का इन्हें समर्थन मिल रहा था। यह अलग बात है, जब वोट देने की बात आई तो इन्हें वोट बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया और ये चुनाव वहां से हार गए। चंद्रकांत खैरे नाम के कैंडिडेट जो हैं वो उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना के तरफ से कैंडिडेट थे और वो वहां पर जो है कहा जा सकता है इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर इस बार थे। लेकिन क्या हुआ, वो चुनाव वो भी हार गए, इम्तियाज जलील भी हार गए और जीता कौन? शिवसेना के जीतने के बाद लोगों ने कहा कि चंद्रकांत खैर जो हैं उनकी जो मंशा थी वो कामयाब हो गए कि यहाँ पर शिवसेना का झंडा था, उन्हीं का झंडा लगेगा। लेकिन इस हार के बाद, इस मामले के बाद एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में है और एक बहुत बड़ी बातें सोशल मीडिया पे हो रही है, वो ये कि क्या इम्तियाज जलील को खुद मुसलमानों ने हराया? और उसमें एक खास संगठन का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जिसका नाम बताया जा रहा है जमीयतुल उलमाए हिंद। क्या जमीयत उलमाए हिंद ने इन्हें चुनाव हरा दिया है? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप इस वीडियो को देखिए। हमारी संख्या में अगर हमने 5.5 लाख वोटों की हमारी संख्या है, अगर उसका 50-60% भी वोट गिरता है, पूरे भी वोट हम अगर मार देते हैं तो हमारी सीट मिल्लत की सीट बोल के जो बातें दुहाई दी जाती है वो चुन के आ नहीं सकती है। इसलिए खतरा है कि इसके वोट के बंटवारे पे बीजेपी की सीट नहीं आए, जिसके लिए उलमा इकराम जोर दे रहे हैं, दानिश्वर जोर दे रहे हैं कि हमको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि हमारा वोट बटकर मिल्लत के नाम पे बटकर बीजेपी को फायदा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है। अब एक तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जनाब को देख रहे हैं, इनका नाम गालिबन सैयद कदीर के आसपास, कदीर शायद नाम इनका बताया जा रहा है, कदीर या कादिर जो भी, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ इनका नाम पे। और ये जनाब है चंद्रकांत खैर, कैंडिडेट हैं, आप तमाम लोग जान रहे हैं। चंद्रकांत खैर साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर होता ये है कि ये तस्वीर इन लोगों के साथ है, यानी कि शिवसेना ग्रुप के लोगों के साथ इनकी तस्वीर है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया इन्होंने, आपने वीडियो देख लिया क्या कह रहे थे और ये तस्वीर भी आपने देख ली, कि किन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब देखिए लोग इस पे क्या कह रहे थे, वो देखिए। सबसे पहले आप लोगों का बयान देखिए। कुर्दोगलो को माला पहनाया गया। जमीयतुल उलमाए हिंद के मौलाना सैयद कदीर ठाकरे के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के साथ इस चुनाव में हजरत ने अपने बड़ों के हुक्म पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के खिलाफ खूब प्रचार किया और मुस्लिम वोटों के शिवसेना की तरफ मोड़ा, है ना, शिवसेना की तरफ मोड़ा, ये बातें कही जा रही हैं। आप देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर के अभी जो है इम्तियाज जलील साहब के इस वाली बात पे कि इम्तियाज जलील को चुनाव हराया गया है, इस पर जमीयतुल उलमाए हिंद ने अब अपना बयान जारी किया है। और जमीयतुल उलमाए हिंद क्या कह रही है वो देखिए। अब जमीयतुल उलमाए हिंद कह रही है कि आपको बताना है कि ये जमीयत उलमा के किसी ओहदे पर नहीं है, इनके किसी भी सियासी कृत्य का जमीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख करके डाल रहे ना कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई, ये देखिए, ये इस आदमी की फोटो के साथ लिखा है इम्तियाज जलील को औरंगाबाद में चुनाव हराने की वजह से कोई दूसरा नहीं, हराने की वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि अपने ही सफ़ों में छुपे कुछ मुनाफिक लोग हैं, जमीयत उलमा की पूरी टीम। और मतलब उसके बाद देखिए, आपको बताना है कि ये जमीयत उलमा के किसी ओहदे पर नहीं है, इनके किसी भी सियासी कृत्य का जमीयत उलमा से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये अब जमीयतुल उलमाए हिंद जो है इस पूरे मामले पर अपनी, जो कह सकता है कि ये जो मौलाना साहब थे जिन्होंने ये बयान दिया था, वो जमीयतुल उलमाए हिंद कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये आदमी इस तरह का काम कर रहा था, क्या इसके बारे में जमीयतुल उलमाए हिंद को जानकारी थी? अगर थी तो उन्होंने उसी वक्त इस मामले को कंडेम क्यों नहीं किया? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि चंद्रकांत खैर ने क्या किया आपने देखा ही होगा, वोट किस तरह से। मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं एक बार। वैसे तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए जो है मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। ये देखिए चंद्रकांत खैर जो है उन्होंने क्या काम किया, ये किस तरह से इम्तियाज जलील जो है यहाँ से चुनाव हार गए। आप देखिए कि ये जो संदीप अनाड़ाव हैं, इनको वोट आया 4,76,130 और इस आदमी को वोट आया 2,93,450, यानी कि चंद्रकांत खैर को। और इन्हें आया 3,41,480, 1,34,000 वोट से ये हार गए। इनका वोट कहीं ना कहीं यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और बहुत सारे निर्दलीय लोग भी थे और उसकी वजह से भी इनका वोट जो है वो कटा। आप देखिए ना, ये वंचित बहुजन आघाड़ी, इन्होंने भी जो है वो, ये कौन है पता है? प्रकाश अम्बेडकर साहब की पार्टी है, यानी कि अम्बेडकर साहब के पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, जिनका ताल्लुक
ठीक ठाक था असदुद्दीन ओवैसी साहब से, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे कैंडिडेट डाल दिया और इसकी वजह से ये चुनाव हार गए। तो आप तमाम लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई जमीयत उलमा हिंद जो है इसमें जो है जिम्मेदार है, या फिर कोई और साजिश है, कोई और मामला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में